नमस्कार, जोहार, प्रणाम। मेरा नाम है रमेश कुमार। तो मित्रों, आप लोगों को पता होगा ऐसे संसद में कुछ मंचालों द्वारा मतलब हमला कर दिया गया था। तो उस जगह पे तो हमारा देश नरेंद्र मोदी और जितने भी मंत्री वगैरह होते हैं उनका बैठने का जगह है। अगर उस जगह पे इस तरह का मंचालों द्वारा घटनाएं अंजाम देने का प्रयास करते हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस फेकू राज यानी कि मोदी राज में आम जनता का क्या होने वाला है। तो जहाँ वहाँ लमसम 400 सांसद रहने के बावजूद भी इस तरह का घटनाएं को अंजाम दे सकते हैं तो आप लोग समझ सकते हैं। अगर यही कांड अगर किसी दूसरे विपक्ष के राज में, जहाँ की विपक्ष की सरकार है, उस विधानसभा में इस तरह का घटनाएं होती तो आज बीजेपी के जितने भी अंधभक्त चाटुकार हैं वे उनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते और उनका इतना खिलाफ उनका प्रचार करते कि कहो मत। लेकिन आज बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के अगुवाई में जिस स्थान पर सभी राज्य के सांसद वहां पहुंचकर अपना जनता का आवाज़ उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस जगह पे इस तरह का कांड हो रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी हमारे फेंकू क्या सुविधाएं दे रहे हैं, क्या सिक्योरिटी वहाँ के लोगों को दे रहे हैं, क्या देश के प्रति सिक्योरिटी प्रदान करने का सोच रखते हैं। तो आप लोग इसी से पता कर सकते हैं कि हमारे देश को मोदी के राज में कितना नीचे पायदान तक ले गया है कि किसी को भय तक नहीं हो रहा कि अगर इस तरह का कांड करेंगे तो हमें बहुत से कठिनाइयों का सामना करेगा। लेकिन ये सब कुछ नहीं सोचकर इस तरह का कांड करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें तो अंधभक्तों का ही काम होगा, मतलब कि बेहिज्जा को संसद में घुसकर इस तरह का कांड करने का काम किए हैं। तो आप लोग भली भांति अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे देश को इस फेकू राज ने किस ओर ले जा रहे हैं। और फेंकते तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन उनका कारनामा कुछ धरातल पर दिखता है नहीं। तो आप इन्हीं से पता कर सकते हैं कि फेकू राज में क्या क्या होने वाला है और क्या क्या हो रहा है। आप लोग एक छोटा सा क्लिप देख सकते हैं जो कि संसद में किस तरह का वहाँ हमला करने का प्रयास किया गया था। और आशा करता हूं कि अगर ये ही काम अगर किसी दूसरे विपक्ष राज में किया होता तो ये विपक्ष के ऊपर ये बीजेपी के जितने भी अंधभक्त हैं ये हाथ पैर धोकर रात दिन यानी 24 घंटा पड़ जाते हैं। और गोदी मीडिया का तो कहना ही नहीं, वो तो बस उन्हीं को हर घंटा हर अपडेट पर देते रहते कि सरकार, विपक्ष का सरकार वहाँ गुंडा राज कायम कर दिया है। और यहाँ पर ही तो गुंडा राज खुद ही नरेंद्र मोदी में अगुवाई में हो रहा है। तो इस पर तो गोदी मीडिया कुछ कहेंगे नहीं, बस उनका तो चाटुकारिता करने का काम है। बस वे सत्ता का चाटुकारिता करते रहेंगे, मतलब कि जनता के प्रति तो इस चाटुकार मीडिया को तो कुछ आता है नहीं। तो पापा के परियों बहुत सारे ऐसे हैं, तो उनसे भी सवाल करना चाहता हूँ। तो इस तरह का सवाल आप अपना फेंकू नरेंद्र मोदी से किया कीजिए। अगर आप ही दूसरा राज्य में इस तरह का कांड हुए रहता तो आप लोग कितना उनके पीछे पड़ जाते। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस मोदी राज में क्या क्या होने वाला है और क्या क्या हो रहा है। आप लोग भली भांति अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 28 राज्यों के सांसद उस जगह पर पहुंचकर जनता का आवाज़ उठाने का काम करते हैं, लेकिन उस जगह पर कुछ मंचलों ने कुछ डर भय उनको नहीं हुआ और घुसकर आंसू जैसे गैस छोड़ने का काम किया है। और वहाँ के जितने भी मंत्री वगैरह सांसद हैं उनको परेशान करने का काम किया गया था। तो इस टाइम फेंकू जी को ऐसे लोगों को सामने लाकर उनसे पूरा छानबीन करना चाहिए, ना कि उनको कुछ टाइम के लिए छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, अगर हमारे छोटा सा अपडेट आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है, और एक नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।